हेलो एवरीवन, आज है 8 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए 305 रुपए के आसपास हिंदुस्तान जिंक का शेयर ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो वेदांता है। और वेदांता हाल फिलहाल में दिक्कत में है और जिसके चलते उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के भी कई सारे शेयर्स गिरवी रखना शुरू कर दिए थे पैसों जुटाने के लिए। और उसका असर ये हुआ कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल गई। और देखो वेदांता अगर लगातार अपनी सिचुएशन को संभालने में नाकामयाब रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो हिंदुस्तान जिंक को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि दोनों ही कंपनी स्ट्रांग ज़रूर है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 305 रुपए का शेयर है हिंदुस्तान जिंक का और पिछले एक महीने में देखो तो लगातार डिक्लाइन झेल रहा है ये, और उसकी वजह है वेदांता के वीक परफॉर्मेंस ने इसको भी गिराया है। हालांकि 300 रुपए से नीचे चला गया था लेकिन अगले ही दिन बड़ी तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार ये नीचे की तरफ जाता अभी ये नजर आ रहा है। जहां तक पिछले एक साल की बात करेंगे तो 5.5% का ग्रोथ है, लेकिन डिविडेंड को काउंट करेंगे तो और अच्छा पैसा बना है। लेकिन जिन्होंने हाई लेवल पे खरीदा था ना वो लॉस में है अभी भी। आप यहाँ पर देखो तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर बनी थी, 377 रुपीज़ तक शेयर गया, वापस गिर के ये गया था 300 के नीचे, फिर तेज़ी आ गई, फिर 300 के नीचे गया, फिर तेज़ी आ गई, फिर 300 के नीचे गया, फिर तेज़ी आ गई, फिर 300 के नीचे गया, फिर तेज़ी आ गई। लेकिन अभी वापस ये 300 के नीचे ही जाने वाला है, दोबारा से जाएगा जरूर ये 300 रुपए के नीचे। और जहां तक पिछले 5 साल की बात करें तो सिर्फ 10% का ग्रोथ है, लेकिन डिविडेंड को काउंट करेंगे तो पैसा बना है। कोविड के टाइम पर इसमें भी भयंकर गिरावट थी और ये भी 136 रुपए पर चला गया था, लेकिन बेहतरीन तेजी इसने भी दिखाई, काफ़ी अच्छी तेजी थी, गिरावट आई, फिर तेजी दिखाई और अभी फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली काफ़ी बड़ी कंपनी है और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1,30,000 करोड़ के आसपास का है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये अभी भी महंगा नहीं है। इसका जो पी रेशियो है तो वो 13 का नज़र आ रहा है। आरओई भी अच्छा है, डेट भी कम है लेकिन उतना भी कम नहीं है, 0.94 है यहाँ पर, परसेंट है यहाँ पर, जो कि 1% से ज़्यादा होता है तो मतलब ये खराब होता है, ठीक है। तो आसपास ही पहुँच चुका है ये भी। हालांकि दिक्कत ये है कि इनके जो करंट असेट्स है वो इनके करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले कम है और प्रॉफिट मार्जिन भी इनके डिक्लाइन हुए हैं। देखो जब चाइना लॉकडाउन में था तो कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो भारत की तरफ आई और उसका फ़ायदा ये हुआ इंडियन कमोडिटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को कि भैया तेज़ी आई, यहाँ पर प्रॉफिट में बड़ी तेज़ी आई, क्योंकि डिमांड जब लौटती नजर आई तो इनके रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़े। लेकिन जैसे ही चाइना खुल गया दिक्कतें यहाँ पर पैदा होना शुरू हो गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे थे लेकिन बाद में डिक्लाइन हुए। अभी अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे क्वार्टरली तो 8,000 करोड़ के आसपास के हैं। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की हम बात करें तो प्रॉफिट पहले ज़्यादा थे लेकिन अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, 2,000 करोड़ से भी कम के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और देखो वेदांता को पैसों की ज़रूरत थी तो वेदांता ने क्या किया कि हिंदुस्तान जिंक से भी बहुत सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में निकाल लिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि भैया इनकी भी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। अगर आप देखोगे तो 2021 में हिंदुस्तान जिंक ने 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे कर दिया, हालांकि 2020 में और ज़्यादा पे किया था इसने, ठीक है। और उसका फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा होता है जो प्रमोटर्स होते हैं और वो है वेदांता। और वेदांता को बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर मिला क्योंकि डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो पैसा है, शेयर होल्डिंग, जाहिर सी बात है उनके पास ज़्यादा शेयर है तो बहुत सारा पैसा उन्हीं के बुक में गया यहाँ पर। अगर आप देखो तो 18 का था डिविडेंड 2021 में, और 2022 और 23 में तो पूरा इसने निचोड़ ही लिया इस साल। तो अगर आप देखो 2022 में भी पहले 21 रुपये का था डिविडेंड, दोबारा पे किया 15.5 रुपये का, क्योंकि वेदांता को ज़रूरत थी पैसों की। यहाँ पर आप देखो तो इस साल भी 2023 में भी 13 रुपये का पे किया, फिर 26 रुपये का पे किया और फिर लास्ट में बचा कुचा 7 रुपये का भी डिविडेंड निकाल लिया यहाँ पर। तो ये दिक्कत है यहाँ पर कि भैया इनकी बैलेंस शीट पे बोझा बढ़ रहा है, इनका जो फ्री कैश फ्लो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। और जहाँ तक बात करें हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर तो जो प्रमोटर है उनके पास 64.92% की होल्डिंग है। और जैसे कि प्रमोटर ने शेयर्स मतलब गिरवी रखे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि पहले भी होल्डिंग, और प्रमोटर यहाँ पर वेदांता है, पहले भी होल्डिंग 64.92% की ही थी, लेकिन प्रमोटर की जो गिरवी रखी हुई होल्डिंग थी वो 87.59% की थी। अभी सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ इन्होंने गिरवी रख दिया है और बाजार से पैसा उठाया है। जाहिर सी बात है गिरवी रख के आप पैसा उठाओगे तो ये हुआ है यहाँ पर।
आप देखो पब्लिक के पास 1.77% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 0.81% की होल्डिंग है, डीएल्स के पास 32.50% की होल्डिंग है। लेकिन इस डीएल्स में भी म्यूचुअल फंड बहुत कम है और लगातार बेच रहे हैं। 0.12% से 0.06 पर आए, फिर 0.04 पर आए। अभी सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आई नहीं है, वो देखना रहेगा कि क्या खेल हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो अदर्स है 29.55, ये अदर्स कौन, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इतनी सारी होल्डिंग है यहाँ पर, और यही वजह कि गवर्नमेंट भी कुछ पावर होल्ड करती है इस कंपनी में। जैसे कि वेदांता चाहता था कि अपने जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दे, तकरीबन 2 या 3 बिलियन डॉलर की कुछ डील होने वाली थी। सब कुछ तैयार हो चुका था, और जिससे वेदांता भी अपने कर्जे को चुका देता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, सब कुछ सही हो जाता। लेकिन गवर्नमेंट आए कि जी नहीं भैया, आप नहीं बेच सकते, और हिंदुस्तान जिंक नहीं खरीद सकता इसको। और जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट की इतनी सारी होल्डिंग होती है तो उनके भी कुछ पावर होते हैं, और गवर्नमेंट ने ये चीज़ होने नहीं दी, और जिसका असर ये हुआ कि वेदांता अब पैसों के लिए हाथ पैर मार रहा है और दिक्कत में है यहाँ पर। तो हिंदुस्तान जिंक देखा जाए तो वेदांता के कर्मों की वजह से कह लो या फिर कांड की वजह से कह लो, ये लगातार डिक्लाइन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जब तक वेदांता में चीज़ें बेटर नहीं हो जाती, तब तक हिंदुस्तान जिंक का कुछ कह नहीं सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखो, अगर वेदांता को पैसों की ज़रूरत पड़ी, हो सकता है कि दोबारा एक बड़ा डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस करवा दें, कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, चांसेस तो है इसे कि दोबारा से ये 300 रुपये के नीचे जा सकता है, क्योंकि पहले भी गया है, लेकिन जब भी 300 रुपये के नीचे गया है एक अच्छा सपोर्ट बना है, खास करके 290 रुपये के आसपास। तो मैं यही कहूँगा कि अभी बस वेट एंड वॉच वाला ही सिलसिला आपको अपनाना चाहिए। लेकिन अगर ये 280 से 290 के बीच में जाता है, जो कि एक अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से, इससे पहले भी काफ़ी अच्छी तेज़ी वहाँ से बनी है, एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 280 रुपये के आसपास, 290 रुपये के आसपास नज़र आता है। उसके बाद 250 रुपये का लेवल होगा जो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, तो वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँ, अगर ये जो डिविडेंड वाला जो खेल है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद थोड़ा सा थमेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बुक है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो अभी धीरे धीरे आप जो डिविडेंड पिछले 2 साल से आप एंजॉय कर रहे हो, वैसा नहीं मिलने वाला है अभी यहाँ पर, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है यहाँ पर। तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक अभी अगर आपके पास है, आपने खरीदारी करके रखी, अगर आप लॉस में हो तो बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी 280-285 रुपये के लेवल का वेट करना चाहूँगा, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी शेयर से लेकर स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादातर नजर आएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।